Hello students, good morning all of you. Welcome to Little Bird English School. So today in science we will move forward as told you in the previous period that we will see one by one equation. So first we will do is equation for velocity time relation. Consider the velocity time graph of an object that moves under the uniform acceleration edge. सबसे पहले y एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे. ठीक है. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, फिगर 8.8 सिमिलर टू फिगर 8.6 बट नाउ विथ u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. u यानी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो कि जीरो नहीं है. फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी डैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज़ u एट पॉइंट ए. आपको एक बार फिर दिखाता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी u है एट पॉइंट ए. इनिशियल वेलोसिटी इज़ u सीधी यहाँ पे आ रही है, न कि यहाँ पे. इसके लिए ये इनिशियल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये सीधा यहाँ से शुरू होता है जो कि पॉइंट ए पे, और ये इनिशियल वेलोसिटी u है. ठीक है, समझ लेना. ठीक है ना. सो यू कैन सी डेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एट पॉइंट ए एंड इट इंक्रीजेज टू v एट पॉइंट v इन टाइम t. वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a. In figure 8.8, the perpendicular line BC and BE are drawn at point B on the time and the velocity axis represent respectively, so that the initial velocity is represented by OA, final velocity is represented by BC. आप पीछे डायग्राम देखना एक बार और. इनिशियल वेलोसिटी को OA बताएंगे, फाइनल वेलोसिटी को BC बताएंगे, एंड द टाइम को बताएंगे T इज रिप्रेजेंटेड बाय OC. ठीक है, OA, BC एंड OC देख लो आप एक बार. OA ये इनिशियल वेलोसिटी, OB बराबर ये वाली फाइनल वेलोसिटी बराबर, और AC. ठीक है, ये AC यानी ये हो जाएगा टाइम आपका, और यू कैन से OC इज़ द टाइम. सो BD इज इक्वल टू BC माइनस CD रिप्रेजेंट द चेंज इन टाइम इंटरवल T. लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC. आपको ड्रॉ करना है AD पैरेलल टू OC. फ्रॉम द ग्राफ यू ऑब्जर्व डेट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, और ये हो जाएगा BD प्लस OA. सब्सटीट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V, BC की जगह रखेंगे V और OA की जगह रखेंगे U. सो वी गेट V इज इक्वल टू BD प्लस U और BD इज इक्वल टू V माइनस U. फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD, जिसको हम बोलेंगे BD अपॉन OC, जैसे आगे हमने सब्सटीट्यूट किया. और सब्सटीट्यूटिंग OC इज इक्वल टू T. अगर OC की जगह T रख देंगे तो मिलेगा A इज इक्वल टू BD अपॉन T, और आप बोल सकते हो BD इज इक्वल टू AT, जो कि बन जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये इस तरह से V मिला, जो कि पहली इक्वेशन है U प्लस AT. ठीक है, इस तरह से ये पहली इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हो. ये लोग ने पूरी पहली इक्वेशन आपको बताई कैसे डिराइव होती है. अब दूसरी इक्वेशन कैसे डिराइव होती है वो भी दिखाइए कैसे. इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेशन. सो लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a. इन फिगर 8.8 द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज obtained by the area enclosed with OABC under the velocity time graph AB. Thus, the distance traveled by the object is given by s any distance, area OABC which is trapezium. आप देखोगे ट्रेपेजियम बनेगा, और उसको हम बोल सकते हैं ट्रेपेजियम को दो भाग में, एरिया ऑफ ट्राइंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. इन दोनों को भी मिलाओगे तो ही बनेगा OABC, जो क्या है ट्रेपेजियम. तो उसको हम बोल सकेंगे S इज इक्वल टू OA इंटू OC प्लस हाफ AD इंटू BD. 8.10. ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U. OA को U रखना है, OC को T रखना है, और यू कैन से AD को T रखना है बराबर, एंड इज इक्वल टू AT. वी गेट BD इज इक्वल टू क्या रखना है AT. उससे हमको मिलेगा S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ AT. तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. आप पूरी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये कैसे इक्वेशन डिराइव होती है वो ये लोग ने बताई है. जहाँ तक मैं जानता हूँ दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम, बट फिर भी फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग ने एक एक करके आपको बताई हुई है. हाँ, इसके सम्स आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं. इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. So from the velocity time graph shown in figure 8.8, the distance traveled by the object in time t moving under uniform acceleration a is given by the large enclosed within the trapezium OABC under the graph. That is S is equal to area of trapezium OABC
इसको हम बोल सकते हैं ओ ए इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2। सो सब्सटीट्यूट करोगे ओ ए की जगह यू और बी सी की जगह वी और ओ सी की जगह टी, तो आपको मिल जाएगा u प्लस वी टी इंटू टी अपॉन 2, जिसको वेलोसिटी मिलेगी आपको t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। तो अगर यही इक्वेशन को यूज़ करोगे आप इस तरह जो यहाँ पे प्रेजेंट किए दोनों को यहाँ प्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट एस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस कैसे आई, तीनों इक्वेशन वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए, जो कि आपको एग्ज़ाम में इतना आएगा नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये एक बार दी है, इसके लिए मैंने रीड किया। अब एग्जाम्पल 8.5 दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बाकी के खुद कर लेना होमवर्क में। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर काटती है 5 मिनट के अंदर, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है उसकी। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration second, the distance traveled by the train for attaining this velocity। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी अगर ये 72 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो बराबर 5 मिनट के अंदर। सो सॉल्यूशन है, आपको क्या क्या दिया है, u इनिशियल स्पीड हमेशा 0 रहेगी, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, आपको वेलोसिटी 72 दी है बराबर। और दूसरा उसको अगर आप देखोगे मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो t जो टाइम दिया है वो 5 मिनट्स है, उसको अगर सेकंड में ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 300 सेकेंड्स। सो आपका एक्सीलरेशन मिलेगा पहला v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 मिनट्स पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर में कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर। इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 लेने का, डिवाइड बाय 300 कर दो तो यू विल गेट 1/15 मीटर पर सेकंड इज टू -2, ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। और इसके ऊपर से आपका डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है 2as, इसको आप पहले बनाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एस हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम सही से एस निकालेंगे तो ये 2a जो है वो अपॉन में चला जाएगा, वी स्क्वायर ये ऐसा कैसा रहेगा, यू स्क्वायर जो है ऑलरेडी 0 हो गया इसके लिए यहाँ लिखेंगे नहीं, और ये एस, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1/15। अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3000 मीटर, और मीटर को अगर कन्वर्ट करोगे इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे यू विल गेट 3 किलोमीटर। और अगर ये किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/15 एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इज़ 3 किलोमीटर। ये हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर लेगी वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। 8.6 कार का दिया है, ट्रेन की जगह कार आ गई यहाँ पे, तो उसका भी ऐसे ही निकालना है। और नंबर 3 8.7 ये भी कार का एग्जाम्पल दिया है, ये भी आप खुद कर लोगे, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछाता है, एग्जाम्पल ज़रूर आता है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। थैंक यू।